सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है ईशान और मैं कर रहा हूँ जेई 2027 का प्रिपरेशन। आज है 13 जून और गाइस सुबह में मैं बना रहा था मैथ्स के होमवर्क क्वेश्चंस। एक ही होमवर्क क्वेश्चंस मिला था। और मैथ्स में जो है ना, मतलब मैं अगर सच बताऊं तो कल हम लोग का एक्चुअल रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12th वाला स्टार्ट हो गया था। इससे पहले मैंने मॉड्यूल से क्वेश्चंस बनाए थे, बट मॉड्यूल्स में गाइस ये सारे क्वेश्चंस ही नहीं थे। मतलब जो भी हम अभी तक हम लोग फंक्शंस में पढ़े थे, ये मतलब बहुत कम क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन ही थे। मतलब एक दो नहीं, 5-6 क्वेश्चन थे। ज्यादातर क्वेश्चन क्लास 12th वाले ही फंक्शंस के मॉड्यूल्स में। तो अब गाइस एक्चुअल में फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं फंक्शंस में क्या होता है। अगर मैं अपना फंक्शंस का बताऊं, जो अभी तक 11th में पढ़ाया गया था, तो ठीक ठाक गया था। हार्ड भी लगे थे, टफ भी था, बट ठीक था। मैंने उसका प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस बनाए तो बन जाते थे। और गाइस मुझे काफी ज्यादा कमेंट आते थे, भाई साथ साथ नोट्स कैसे बनाते हो, हमें नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा मैं। तो ये देख सकते हो गाइस मेरे मैथ्स के नोट्स। और मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा मैं नोट्स कैसे क्लास के साथ बनाता हूँ। और मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता हूँ नोट्स क्लास के साथ बनाकर। उसके बाद गाइस कल का मैं आपको अपना टू डू लिस्ट दिखाता हूँ। तो ऑन 12th का और 13 का मेरा टू डू लिस्ट सेम ही है। मेरा टू डू लिस्ट गाइस सेम ही रहता है, बस यहाँ पे चेंजेस मैं करता हूँ मॉड्यूल्स वाले सेक्शंस में, और क्लास 11 का क्या रिवीजन करना है उसमें बस चेंजेस करता हूँ। तो सुबह मैं रोज उठकर होमवर्क क्वेश्चंस और रिवीजन करता हूँ। तो कल भी गाइस मैंने वही किया था, होमवर्क क्वेश्चंस और रिवीजन किए थे। ऑलमोस्ट 4:30 बजे से उठकर करता हूँ 9 बजे तक। क्लासेस चलते हैं शाम में 6 घंटे। उसके बाद केमिस्ट्री मॉड्यूल्स कल किया था गाइस, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो टॉपिक वाइज सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया, 3 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया। और एक जीओसी का भी लेक्चर देखा था। अब जीओसी में सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 लेक्चर्स देखना है, जो कि आज मैं एक देख लूंगा और कल ऑन 14 को देख लूंगा, तो खत्म हो जाएगा। आज सुबह का ज्यादा होमवर्क क्वेश्चंस नहीं मिला था, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म में मिला था, तो उसके क्वेश्चंस कर रहा था। और कुछ खास तो होमवर्क मिला ही नहीं था, तो उसमें था नहीं। मैथ्स में होमवर्क नहीं था, और फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत ही होमवर्क था, तो वो सारे बन गए। तो ज़्यादा होमवर्क मिला ही नहीं था, तो एकदम बढ़िया से गया। उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को मॉड्यूल्स भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला मॉड्यूल्स वाला पार्ट है। और इसका ये तो जेई एडवांस वाला सेक्शन पे आ गया मैं। जेई एडवांस वाला सेक्शन गाइस मैं अभी नहीं बनाता हूँ, मैं जेई एडवांस वाला सेक्शन लास्ट में बनाऊंगा, मेंस देने के बाद। तो ये टॉपिक वाइज सेक्शन थे। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन थे, और 50 क्वेश्चन गाइस इजी क्वेश्चन थे। मतलब इजी ही थे, मतलब हार्ड नहीं थे, उतने कैलकुलेशन बेस्ड नहीं था। बहुत सारे तो टिक टिक करने वाले क्वेश्चन थे। देखो, ऐसे दे दिया ऑप्शन, बस टिक करना था। तो ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है। इजी से क्वेश्चन थे दोस्तों, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यहाँ पर। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया, आप लोग देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। और आज का भी मेरा प्लान यही रहेगा गाइस, कि मैं जेई मेंस वाला जो इसका एक्सरसाइज है ना, ये देखो जेई मेंस वाला एक्सरसाइज, इसमें टोटल अराउंड 60, भाई साहब 77 क्वेश्चन है। तो देखते हैं गाइस, 2 शिफ्ट में ट्राई करेंगे इसको खत्म करने का। आज 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कल भी 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो खत्म हो जाएगा 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व करके। तो देखते हैं ये कब तक खत्म होता है। मैं ट्राई करूंगा इसको आज से कल तक कंप्लीट करने का। आप लोग बताना दोस्तों, आप लोग मॉड्यूल्स बनाते हो कि नहीं, और नहीं बनाते हो तो बनाया करो, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चैप्टर में कॉन्फिडेंस आता है। मैं तो गाइस रोज ही मॉड्यूल्स बनाता हूँ, कोई ना कोई सब्जेक्ट का मॉड्यूल्स में बनाता ही बनाता हूँ। उसके बाद गाइस कल जो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे होमवर्क मिले थे आइसोमेरिज्म में, तो इसको भी मैं सॉल्व किया। तो अब मुझे नहीं पता इसमें कितने सारे सही हुए हैं, बट अब गाइस फाइनली हम लोग का ओरिजिनल क्लास 12th वाला जो केमिस्ट्री है वो आज से शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फाइनली गाइस अब स्टार्ट होने वाला है, और अब गाइस मतलब 12th वाली केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली। तो देखते हैं भाई कैसा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इजी ही होगा यार, आइसोमेरिज्म उतना टफ नहीं है। और गाइस इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, आइसोमेरिज्म भाई इजी लगता है। तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उतना ज्यादा तुम्हें चैप्टर में कॉन्फिडेंस आता है, और यही सच बात है, सबको यही बोलेंगे। और नोट्स मेकिंग पे अब आते हैं गाइस, नोट्स पे टाइम कैसे बचाया जाए। मैं नोट्स में मेरे टाइम बहुत ज्यादा बचते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे, भाई नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 2 घंटे लग जाते हैं। देखो यार, मैं तुम्हें नोट्स का एकदम सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट रहे, या फिजिक्स रहे, या केमिस्ट्री रहे, या मैथ्स रहे, सिंपल सा बताता हूँ, एकदम अच्छे से फॉलो करना। देखो, जब तुम क्लासेस ज्वाइन करते हो, तो टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं, ठीक है। एक स्लाइड पढ़ाया, 2 स्लाइड पढ़ाया। जैसे देखो, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मैथ की क्लास है, ठीक है। मान के चलो सर ने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ाया, तो इसमें ये स्लाइड जब सर ने पढ़ा दिया, तो अभी ये स्लाइड पे जाने से पहले जब ये स्लाइड कंप्लीट होता है, तो तुम क्या किया करो ना, वीडियो को पॉज कर दिया करो। जैसे वीडियो पॉज करोगे, आराम से स्लाइड मैप भी साइड में खोल लिया करो। स्लाइड मैप होता है ना, उसको खोल लिया करो, और दोनों से देखकर लिखा करो। तो दोनों से देखकर तुम कॉपी में जल्दी जल्दी लिखा करो। नोट्स को गाइस सुंदर नहीं बनाना है, नोट्स तुम्हें ऐसा बनाना है कि बस तुम पढ़ पाओ, तुम्हें दूसरे को नोट्स नहीं देना है यार। तुम्हें खुद का नोट्स है ना, तो तुम्हें पढ़ना है। तो ऐसा लिखो कि तुम खुद से पढ़ पाओ, ठीक है।
तो उसको लिख लो, जैसे मैंने देखो यही सेम चीज यहाँ पे लिखा है, तो इसको पहले अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। जैसे नोट डाउन कर लो तो अब क्या होगा ना, अब तो तुम लाइव लेक्चर पे रही नहीं, नोट डाउन करने में कम से कम 2-3 मिनट तो लगता ही है, तो तुम अब 2-3 मिनट पीछे चले गए हो। तो क्या करो ना, लेक्चर की स्पीड बढ़ा के 1.5x पे कर दो। 1.5x पे जैसे करोगे तो तुम लाइव लेक्चर में आ जाओगे, लाइक तुम अब लेक्चर्स में भी लाइव आ चुके हो, और फिर तुम्हारा नोट्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा जो नोट्स मेकिंग है लाइव क्लास के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट कभी कभी हो सकता है कि तुम्हें 10-15 मिनट ज्यादा लगे, तो वो एक्सेप्टेबल है, चलता है, उतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट ज्यादा ही लगा ना, इससे क्या होगा, तुम्हारा 2 घंटा सेव होगा। मैं भी क्लास 11th में जब स्टार्टिंग में आया था ना, तो मैं नोट्स बनाता था क्लास के बाद, और लिटरली मुझे रात के 10:30-11 बज जाते थे सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने में। फिर मैंने इसको इंप्रूव किया, और अब गाइस मेरे नोट्स एकदम क्लास के साथ बनते हैं। लाइक कभी कभार मुझे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, बट ज्यादातर मेरे क्लास के साथ ही नोट्स बन जाते हैं। और ये मैंने पहले भी बहुत बार सजेस्ट किया और बहुत लोग ने फॉलो किया है, समझ रहे हो? तो आप लोग भी ऐसा फॉलो कर सकते हो, एकदम बढ़िया से नोट्स बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद गाइस ये शीट मिला था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें मैंने ऑलमोस्ट 70 नेम्स याद कर लिए हैं यार, मतलब अब सही लग रहा है। 200 नाम है, 70 नाम याद हो चुके हैं, और बढ़िया चल रहा है। इसको भाई कंप्लीट करते हैं। लाइक मतलब बहुत सारे नाम तो लाइक तुम्हें पहले से ही भी आते हैं यार इसमें से, तो ठीक है। इसको गाइस याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है हर एक चैप्टर, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तुम्हें नाम नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होगा। ये शीट तो गाइस मैंने आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया था, मतलब जिनके पास नहीं था। और ऐसे भी बैच पे सेक्शन में, तो बैच के सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर लो। ऐसे ये पिछले साल का है, देखो अर्जुना जी 2026 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले साल इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था। इस साल सर ने वापस इसको बैच में अपलोड करवाया, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत ही होगा, हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, मैं सच बता रहा हूँ। उसके बाद गाइस लक्ष्य जेई 2.0 बैच के बारे में बात कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सा ये टॉपिक है, और मैं इसके बारे में बात करना चाहता था आप लोग के से, और फाइनली चलो बात ही कर लेते हैं। तो लक्ष्य जेई 2.0 बैच रीलॉन्च हो चुका है। रीलॉन्च मतलब थोड़े बहुत टीचर चेंजेस किए। ये वाला पोर्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ये लक्ष्य जेई 1.0 क्या है। बट ये जो आपका लक्ष्य जेई 2.0 के टीचर्स हैं, इसमें आप लोग को फाइनली रोहित अग्रवाल सर भी मिल चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऑन डिमांड। लाइक बच्चों की यही डिमांड थी भाई कि उनको रोहित अग्रवाल सर चाहिए। अगर मैं आपकी फैकल्टीज की बात करूं तो आप लोग की फैकल्टीज एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे फिजिक्स में गगन सर के बारे में मैंने नहीं सुना था, तो इनके बारे में मुझे नहीं पता है। बट उनको छोड़कर आपके जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, जितने भी यार, वो सारे बेस्ट टीचर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बैच में किसको जाना चाहिए, लाइक किसको ही जाना चाहिए। एकदम सिंपल सा बात है, अगर आप लोग ने अभी तक जेई की प्रिपरेशन क्लास 12 की स्टार्ट नहीं की है, तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, इसको ज्वाइन कर लो। उसके बाद अगर आपने क्लास 12 में बैकलॉग बना लिया है, मैं सच बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपका डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस का बैकलॉग है, बट आप रिलेशन एंड फंक्शंस का आपका बैकलॉग नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप रिलेशन एंड फंक्शंस 1.2 बैच से लाइव अटेम्प्ट करो। और जो आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के बैकलॉग है ना, वो आप लोग यहाँ 2.2 बैच से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के देख लो। केमिस्ट्री में भी अगर फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग है तो यहाँ से देख सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका है, वो अभी आप लोग क्लास 12 के ही बैच से करो, जो कि अर्जुना लक्ष्य 1.2 बैच है, क्योंकि उसमें अभी जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ, और आज से गाइस क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल वाली स्टार्ट होने वाली है। तो अगर अभी तक आप लोग ने स्टार्ट नहीं किया था, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 1.2 से ही करो। इससे क्या होगा ना, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपका बैकलॉग है, मतलब जो भी बैकलॉग बनाकर रखे हो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री का, मैथ्स का, जो भी बैकलॉग है, वो आप 2.0 से कवर अप कर सकते हैं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना आपका, और जैसे आप लोग वो बैकलॉग्स कवर कर पाओगे 2.0 से, तो उसके बाद आप लोग कंप्लीटली 1.0 पे शिफ्ट हो जाना, क्योंकि 1.0 में सिलेबस तो पहले ही कंप्लीट होगा एज कम्पेयर टू 2.0। तो लेट 2 मंथ स्टार्ट लेट हो रहा है, तो समझ सकते हो ना, 2 मंथ लेट है, तो गाइस सिलेबस भी इधर थोड़ा जल्दी जल्दी खींचा जाएगा। तुम खुद सोचो यार, 2 मंथ ऑलरेडी तुम लेट हो चुके हो, तो वही बात है। तो इस तरह आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा दोनों बैच का। लाइक लक्ष्य 1.0 भी यूज करो और 2.0 भी यूज करो, यही बेस्ट होगा। पूरे 2.0 पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो एक ही चीज बार बार पढ़ोगे। जैसे क्लास 11 के बच्चे भाई यूनिट एंड डायमेंशन 4 महीना तक पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो यही है मेरा गाइस सजेशन, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग का बैकलॉग है तो, नहीं है तो वेल एंड गुड। कम बैकलॉग है तो उसको तो आप लोग कवर अप कर ही सकते हो। और बताना दोस्तों आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।